नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। आप सबका स्वागत है अपरकट में। हमारे साथ रोज की तरह संदीप पांडे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे। आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, रत्नेश मिश्रा। बस कुछ ही देर में वो भी जुड़ेंगे। संदीप, सीधा आपके पास आता हूं। कल का मैच आपने देखा, आपने प्रेडिक्ट मुंबई को किया था, उन्होंने आपकी बातों को समझा और खेला भी उस हिसाब से। कल जो एक लड़का मिशन पे था जी ईशान किशन, जी कल उसने जिस हिसाब से बैटिंग करी, मतलब फिर वही बात आ गई कि धागे खोल दिए हैं। बिल्कुल सही कहा। टी20 गेम ही ऐसा है, देखिए रोज नए मैच होते हैं और रोज हमें नए हीरोज मिलते हैं और आईपीएल का यही मजा है, एक के बाद एक के बाद एक हमें हर मैच में एक नया नया हीरो मिलता चला जा रहा है। और जैसा पहले भी हम लोगों ने ये बात की थी, इंडियन क्रिकेट के लिए कितना बेहतरीन नज़ारा होता है जब इस तरह के युवा बल्लेबाज आगे आते हैं और इतने बड़े बड़े सितारों से भरी हुई टीम को आगे लेके जाते हैं। उम्मीदें और नजरें किसी और पे रहती है, मगर वो एट द एंड जो है हीरो बन के निकल जाते हैं। कल जिस हिसाब से ईशान किशन ने अपनी बैटिंग में टेम्परामेंट दिखाया है, बहुत सी चीजें देखने की ईशान किशन को इससे पहले सीजन में नहीं मिली थी। जी। अक्सर जाते थे बड़ी हिट लगाने, आउट हो जाते, लेकिन कल जिस हिसाब से अपने आप सूझबूझ से बैटिंग की, सिंगल भी लिए, डबल भी लिए, तमाम जहां पे जिन बॉलों को नहीं माना तो उन्हें डिफेंसिव भी किया। मतलब एक प्रॉपर बैट्समैन वाली झलक कल उनमें पूरे से दिखी कि अब वो मैच्योर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे शारजाह जैसा मैदान नहीं था कि बाउंड्रीज छोटी हो, बड़ा ग्राउंड था, बाउंड्री लाइंस बड़ी थी। उन्होंने 80-80, 90-90 यार्ड के छक्के मारे। और स्टार्टिंग में, इनिंग के स्टार्टिंग में जब उनके साथ डिकॉक खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, बहुत समझदारी से सिंगल डबल खेल रहे थे। मुझे लग रहा 20 ऑड बॉलों पे उनका 100 का स्ट्राइक रेट था और बाद में उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की, छक्के छक्के लगाए, तो बहुत मैच्योरिटी देखने को मिली। कल एक और इंसान आ गया फॉर्म में, त्रिनाद एंड टोबैको को सीपीएल जिता के लाया है। 27 गेंद पे 70 बनाए थे वहां पे। कल वैसी ही झलक देखने को मिली किरोन पोलार्ड से। देखिए, पोलार्ड का जब भी नाम हमारे जहन में आता है तो फिर यही जो कल उन्होंने अपना रूप दिखाया, यही रूप हमारे जहन में आता है जब पोलार्ड का नाम सुनते हैं तो। और उन्होंने बताया कि क्यों मुंबई इंडियंस इनके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है। ये फ्रेंचाइजी जो है पोलार्ड को, जब से पोलार्ड टीम में आए तब से इन्होंने रिटेन किया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है इनके ऊपर। और उन्होंने कल बताया कि ऐसा क्यों है। कल उन्हें चहल भी कुछ खासा परेशान कर नहीं पाए। एक आध बॉलों में उन्होंने उनके पैर को पकड़ के बॉल फेंकी, लेकिन उसके बाद जब पोलार्ड अपने रूप में आए तो उन्होंने जैम्पा या चहल की बात करें, दोनों की कस के धुनाई की। जी बिल्कुल, कस के धुनाई की। और ये इसीलिए जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के मारने के लिए। और मैं वापस आता हूं उस बात पे जो बार बार यहाँ पे ड्यू फैक्टर की बात हो रही थी कि टॉस जीत के आप फील्डिंग क्यों ले रहे। तो कल के मैच में साफ दिखाई पड़ा कि ड्यू फैक्टर इतना था कि बॉल हाथ में रुक नहीं रही थी, साबुन की टिक्की की तरह स्लिप हो रही थी और बॉलर जहां चाह रहे थे पिच नहीं करा पा रहे थे बॉल। तो कल के मैच में ड्यू का इफेक्ट दिखा और मुझे लग रहा है यही रीजन था कि चहल और जंपा जो है उनकी ये हालत हुई। कल देखने को एक और मिला, जब नवदीप सैनी बॉल डालने हैं, ईशान किशन सामने थे, वो यॉर्कर ट्राई करने जा रहे थे, वो फुल टॉस हो गई, ईशान किशन ने उसे बाउंड्री के पार फेंक दिया। जी 19वां ओवर था शायद, 19वां ही ओवर था। और जहां पे सब लोग कह भी रहे हैं कि यॉर्कर को ट्राई करने जाए, पर ओस की वजह से इतनी बॉल 12वें या 14वें ओवर में टॉवल्स निकल आए थे सारे बॉलर्स की। फील्डर जितने थे वो बॉल को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, पर इतना ड्यू फैक्टर था कि बॉल शायद हाथ पे आ नहीं रही थी, सही से ग्रिप बन नहीं रही थी। जी देखिए, बात वही है, ड्यू का भी मजा, या ड्यू का भी मजा कोई कैप्टन कब ले सकता है जिसने टॉस जीत के फील्डिंग चुनी है। वो तभी ले सकता है जब 15वें 16वें ओवर तक वो मैच में रहे। अगर आप उसके पहले ही मैच में पावर प्ले में 3-4 विकेट खो दें या 10वें ओवर तक मैच ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि आप कहीं नहीं है मैच में, तो फिर ड्यू का भी आप फायदा नहीं उठा सकते। तो कल मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने टॉस जीत के फील्डिंग जरूर ली, बट ड्यू का इनको फायदा मिला। कल दो चीजें देखने को मिली। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। जी, रोहित शर्मा की कैप्टनसी और विराट कोहली की कैप्टनसी, आईपीएल में जो मजबूत कैप्टनसी का श्रेय है जी, या खिताब है इनके रोहित शर्मा के पास, उतना ही लगभग उनके पास भी है विराट कोहली। कल लेकिन विराट कोहली कहीं ना कहीं पूरी तरह हावी थे। बहुत रचनात्मक कप्तानी की कल उन्होंने, और मैं इस चीज से बहुत खुश था क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को जो ये पहले पावर प्ले में इन्होंने 3 ओवर कराए। अब वॉशिंगटन को देखिए, जब से इनका क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ है, भले वो आईपीएल होने दीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट होने दीजिए, उन्होंने पावर प्ले में टीम को दिया है, पावर प्ले में ही ज्यादा ओवर उन्होंने डाले। और कल भी पावर प्ले में वो 3 ओवर डाल के गए और
हम बात कर रहे हैं अभी भी देवदत्त पडिक्कल की, अभी भी ईशान किशन की, पोलार्ड की, डिविलियर्स की, बट मेरे लिए मुझे लग रहा कल के मैच के हीरो जो है वॉशिंगटन सुंदर थे। जो अनसंग हीरो होता है, जिसकी ज्यादा बातें नहीं होती हैं, मुझे लग रहा कल वो वॉशिंगटन सुंदर थे। वॉशिंगटन सुंदर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये भी है कि वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में हिसाब से 12-13 रन दिए और एक विकेट लिया, क्योंकि वो बॉल बाउंड्री का जो यूज किया उन्होंने, फील्डरों को पीछे लगाकर फ्लाइट भी दे रहे थे, तेज भी फेंक रहे थे, बैट्समैन से कह रहे थे कि मारो। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं कि ये पावर प्ले में ही बॉल डालने के लिए जाने जाते हैं, और ये इंडिया टीम में आए थे तो इसी विशेषता के साथ आए थे, और उन्होंने जितने भी T20 मुकाबले खेले थे पावर प्ले में ही इन्होंने बॉल डाली और अच्छे खासे कामयाब रहे थे। तो कल बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया विराट कोहली ने इनका, और मुझे लग रहा आने वाले मैचेस में ये ऐसे ही पावर प्ले में ही बॉल डाल के निकल जाएंगे। कल 2 लेग ब्रेक खेल रहे थे, जैम्पा का आईपीएल डेब्यू था, साथ में चहल थे, दोनों लेग ब्रेक हैं, लगभग सेम तरीके की बॉल डालते हैं। पर कल जैम्पा को देखा, जैम्पा थोड़ी तेज फेंकने जा रहे थे। ये ऑस्ट्रेलियन स्पिनर के साथ कुछ ये मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत होती है। वॉन को अगर हटा दें तो जितने भी लेग ब्रेक या स्पिनर आए वो तेज फेंकने जाते हैं। देखिए, दिक्कत हर उस बॉलर को होगी जो इस सिचुएशन में पोलार्ड और ईशान किशन जैसे बैट्समैन जो कि बिल्कुल सेट है, उनके सामने जो भी बॉलर पड़ेगा उसको दिक्कत होनी ही है। और T20 इतना निर्मम गेम है, हम लोग कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, बॉलर्स के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है बॉलर्स के लिए, सिर्फ उनको आना है, बॉल फेंकना है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर से उठा के लाना। सेम यही चीज देखी बुमराह के साथ। डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर में गिने जाते हैं, इतने अच्छे उनके डेथ ओवर्स उन्होंने निकाले, इंडिया को कई मैच जिताए हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज को कई मैच दिखाए कल। लेकिन AB डिविलियर्स ने जिस हिसाब से उनके खिलाफ बैटिंग की, वो एक लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल था। देखिए, जिस तरह से डिविलियर्स को जाना जाता है लंबे लंबे शॉटें खेलने के लिए, और इतने परिपक्व बैट्समैन है, 360 बोला जाता है उनको, तो वो किसी को छोड़ते नहीं। वहां पे बुमराह होने दीजिए, कोई भी रबाडा होने दीजिए, कोई भी बॉलर उठा के ले आइए, जब वो अपनी लय में होते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने डेल स्टेन को नहीं छोड़ा, उन्होंने मलिंगा को नहीं छोड़ा, सबकी पिटाई की। और T20 में तो लाइसेंस आप मारिए जितना मार सकते हैं, तो लाइसेंस लेके जब कोई काम किया जाता है तो और आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं बुमराह भी वो लय में जरूर नजर नहीं आए, मगर पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छा ओवर डाला था। पावर प्ले में अच्छा ओवर डाला। अगर संदीप हम बात करें आज के मैच की, जी, आज मैच है अय्यर बनाम वार्नर। एक टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है तो दूसरी नीचे से टॉप पे है। जी, हैदराबाद बिरयानी कुछ मजा दे नहीं रही है दिल्ली के। अगर हम बात करें जो दिल्ली फ्लेवर दे गई है इस आईपीएल में, जो पिछले सीजन से उन्होंने स्टार्ट करी, जब से श्रेयस अय्यर के पास कैप्टनसी आई है, जिस तरह से बॉलर्स का यूज करना या बैट्समैन का यूज करना, वार्नर के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं एसआरएच के पास, इसलिए दिक्कत हो रही है या कोई और बात है? नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम। देखिए, ये टीम को जब मैं देखता हूं, इनका स्क्वाड जब देखता हूं, मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस है, और मुझे भी ये दिखता है कि ये बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है। इनके पास टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन है, दोनों ओपनर जो इनके खेल रहे हैं, दोनों फॉरनर है, और वो दोनों में से कोई भी ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है जो टीम को 1-2 ओवर बॉल डाल के दे पाए। तो अगर ये तीसरा एक बैट्समैन टीम को और स्ट्रेंथन देने के लिए एक बैट्समैन इंक्लूड करते हैं, अगर मान लिया विलियमसन को लेके आते हैं, तो विलियमसन 1-2-3 पे हो जाते हैं, और तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक भी ओवर नहीं डाल सकते। तो इनका थोड़ा मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस है। और जो फास्ट बॉलिंग की बात करें हम, जो जिस लय में पिछली बार भुवनेश्वर कुमार थे, सिद्धार्थ कौल थे, संदीप शर्मा थे, वो लय भी उनमें नजर नहीं आ रही है। तो इनका एक जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन है और जो इनका एक लेग स्पिनर है, तो बस तो बस ये 2-3 खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा निक में लग रहे हैं, बाकी सारे मुझे आउट ऑफ फॉर्म ही दिख रहे हैं। अगर हम बात करें, टी नटराजन को एकदम मिस्ट्री बॉलर लेके आए थे, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर, काफी अच्छा परफॉर्म किया था TNPL में भी और घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करके आए। लेकिन पिछला मैच अगर हम टी नटराज का उठा लें तो जिस हिसाब से वो स्पेल में मारे गए हैं या मैचेस में और रन लुटाए हैं, उनकी जगह बनती नहीं नजर आती है इस टीम में, जब आपके पास संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल या थम्पी जैसा एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है बासिल थम्पी। और मैं सिद्धार्थ कौल को टीम में ना देख के बहुत हैरान हूं, क्योंकि पिछले सीजन में पावर प्ले में और उसके बाद डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी कौल ने। और कौल अपनी यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। अंडर 19 क्रिकेट में भी इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, स्पेशली डेथ ओवर के बॉलर्स माने गए। तो मुझे लग रहा है, हो सकता है कि जो कोचेस हैं वो करंट फॉर्म देख रहे होंगे, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी सिद्धार्थ कौल या बासिल थम्पी में से कोई एक दिखाई देगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे संदीप, उससे पहले आज मैच एसआरएच की टीम पे जो संभावित प्लेइंग 11 है उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर कप्तान, जॉनी बेस्ट्रो विकेटकीपर,
मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद या बासिल थम्पी। खलील अहमद या बासिल थम्पी जी। बासिल थम्पी को हमने गुजरात लॉयंस के साथ डेब्यू किया, उन्होंने यॉर्कर्स, बाउंसर, एक लाइन लेंथ पे बॉल फेंकने वाला बॉलर। खलील अहमद, टी नटराजन को आपने टीम से बाहर कर रखा है। जी। देखिए, बड़ी नाइंसाफी है ये इस तरह के युवा खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पे जब बॉलर्स की बात आती है। मगर अब किसका नाम ले लें हम? डेल स्टेन का नाम ले लें, बुमराह का नाम ले लें, पैटिंसन का नाम ले लें, कॉट्रेल का नाम ले लें, किसको मार नहीं पड़ी है। बट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक नाम लेके आ रहे हैं, पीछे उनके परफॉर्मेंस लगी हुई है, तो ठीक है वो सरवाइव करते हैं। बट यंगस्टर है, उनको थोड़ा सा देखिए, ये क्रिकेट ऐसा गेम है, आपको मौका मिला, आपको परफॉर्मेंस देके दिखाना पड़ेगा। संदीप, एक बात ये भी है कि जितने बड़े नाम आप बात कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि बॉलर्स को मार पड़ रही है, डेल स्टेन को भी हम लोग लिमिटेड ओवर्स में ला के देखें, T20 या वनडेज की बात करें तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उन्होंने कभी। या अगर हम बात कर लें पैटिंसन की भी, तो वो भी ज्यादा T20 में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और हमेशा यही हो रहा है। अगर हम देखें बुमराह लिमिटेड ओवर के बेस्ट बॉलर हैं, वो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉल फेंकते हैं, अच्छी यॉर्कर्स हैं उनके पास, और कल हमने देखा भी कि उन्होंने सुपर ओवर में भी अच्छी बॉल फेंकी। अगर आज भी देख लें हम लोग, इनके पास थम्पी है, भुवनेश्वर कुमार है, वही आप वाली बात की एक बहुत लंबे गैप से आ रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, और ये फर्क देखिए दिख भी रहा है। और गैप के साथ साथ बुमराह तो एक बार इंजरी से लौट के आए हैं वापस, तो इंजरी के बाद वापस कम बैक करना वो तो और भी ज्यादा असर करती है बॉडी पे। जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, मुझे लग रहा है नेट्स पे जो भी इनकी परफॉर्मेंस देख रहे होंगे या जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे वो जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे आपके जहन में तो पिछले आईपीएल की याद है कि भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छा किया, थम्पी ने बहुत अच्छा किया, सिद्धार्थ कौल ने बहुत अच्छा किया। बट कहीं ना कहीं मैटर जो है करंट फॉर्म है वो भी बहुत मैटर करती है, और मुझे लगा टीम मैनेजमेंट उसको देख रही है, उसके हिसाब से ही टीम पिक कर रही है। वार्नर पे खासा प्रभाव होगा और दबाव भी होगा, सारी चीजें, क्योंकि इनके ऊपर एसआरएच टीम निर्भर करती है। केन विलियमसन आज भी टीम में नहीं है, अवेलेबल हैं या नहीं आ पा रहे हैं, स्लॉट में बैठ नहीं पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल बड़ा। दूसरी बात, अगर हम देखें नीचे में भी इनके पास किसी के पास अनुभवहीन मिडिल ऑर्डर, आप जैसे कहते हैं मनीष पांडे हैं इनके पास, प्रियम गर्ग हैं, अभिषेक शर्मा है, रिद्धमान साहा को हटा के विजय शंकर को आज अपनी टीम में जगह दी है। इसका मतलब बेस्टो के विकेट के पीछे दिखेंगे। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं ये टीम नंबर 4 पे या 5 पे एक प्लेयर तलाश रही है। बिल्कुल तलाश रही है, और मैं फिर वहीं पे वापस आ रहा हूं पहले दिन की तरह ही, कि अगर आप मनीष पांडे को नंबर 3 पे खिला रहे हैं तो मनीष पांडे का भी आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मनीष पांडे एज ए मैच फिनिशर जो भूमिका निभा सकते हैं आपकी टीम में, मुझे लग रहा है वो नंबर 3 पे नहीं दे पाएंगे। तो आप नंबर 3 पे किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लेके आइए, मनीष पांडे को नंबर 4 पे रखिए, नंबर 5 विजय शंकर। उसके बाद फिर ये टीम, मुझे लग रहा है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है, थोड़ा गहराई दिख रही, नहीं तो 1, 2 और 3 मनीष पांडे और बैटिंग लाइन खत्म। इनके पास ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं है, घरेलू क्रिकेटर इनके पास बहुत है। अगर उनको फॉरनर खिलाने में दिक्कत हो रही है उस टीम को, तो अब्दुल समाद है हमारे पास, विराट सिंह है झारखंड का, ये जी अच्छा बल्लेबाज, घरेलू में हिटर है, लेफ्टी बैट्समैन है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। पर टीम मैनेजमेंट कुछ अपने हिसाब से कर रही है। मैं वही बोल रहा था कि अगर इस तरह के युवा बल्लेबाज है तो उनको थोड़ा एक्सपोजर दीजिए, उनको और ऊपर लाइए बैटिंग लाइनअप पे, और जो आपका एक्सपीरियंस बैट्समैन है मनीष पांडे, उसको आप थोड़ा नीचे लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए उसको कि आप बीच में आइए और लास्ट तक खेलिए। और जो हम इनएक्सपीरियंस बैट्समैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, वहां से एक बैट्समैन निकाल के 3 नंबर पे खिलाएं। जो 2-3 आपने नाम बताए, तीनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अगर मुझे लग रहा है उनके पास ज्यादा ओवर्स होंगे और इनको टीम मैनेजमेंट का साथ मिलेगा तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कल यही देखने को मिला दोनों टीमों से, मुंबई और आरसीबी दोनों की बात करें संदीप, तो एक तरफ पडिक्कल पहला मैच अच्छा परफॉर्म, दूसरे में नहीं कर पाए। टीम का सपोर्ट उनके आरसीबी से और विराट कोहली का मैनेजमेंट का सपोर्ट था कि आप कर सकते हैं, उनको अगला मैच खिलाया गया और उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी। ईशान किशन पहला ही मैच खेल रहे थे अपना, शुरुआती मैचेस में बाहर थे, और कल उन्होंने परफॉर्म कर दिया। अब देखिए वही बात है, पडिक्कल ने जो कल बैटिंग की, मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्राइक रेट गिरा है उनका,
कल के मैच में, बट पहले मैच से ज्यादा मेच्योरिटी के साथ बैटिंग की। पहले मैच में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने लंबे शॉट खेले, बट कल के मैच में जब फिंच की शॉटें लग रही थी तब उन्होंने बहुत होशियारी के साथ सिंगल डबल लेके उनको स्ट्राइक पे रखा। बहुत अच्छी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग की। वही ईशान किशन पे आते हैं, ईशान किशन ने भी बिल्कुल वैसी बैटिंग की, 20-25 बॉलें खेली उन्होंने, बहुत आराम से खेलते रहे, और जब बारी आई रन बनाने की तब उन्होंने लंबे शॉट भी मारे और उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आज के मैच पे हम हैदराबाद की टीम की बात हो गया, दिल्ली कैपिटल्स की टीम पे नजर डालते हैं, उनकी टीम पे चर्चा करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर कप्तान, सिमरोन हेटमायर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, मार्कस स्टोनिस, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, कसिगो रबाडा, एनरिक नॉर्जे, आवेश खान। संदीप, दोनों टीमें देख लें, इस टीम में कुछ घरेलू प्लेयर्स ज्यादा हैं और जो जिनको टीम के साथ जुड़ने में आवेश खान की अगर हम बात करें, अंडर 19 कैंप ज्यादा है यहाँ जी पे। जी जी बिल्कुल है। और मैं इस टीम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक। आप देखिए, इनके पास ईशांत शर्मा जैसा खिलाड़ी अनफिट है और उसका इनके पास सब्स्टिट्यूट है। इनको परेशान होने की जरूरत नहीं। इनके पास अश्विन जैसे गेंदबाज इंजर्ड हो गए, बाहर चले गए, अमित मिश्रा जैसा इनके पास रिप्लेसमेंट है। तो कोई भी टीम उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी बेंच स्ट्रेंथ होती है। एक खिलाड़ी निकल जाए कोई बात नहीं, आप दूसरा खिलाड़ी लाइए, बेंच से उठाइए, हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। ये टीम की जो है स्ट्रांगनेस होती है। इनके पास एक शानदार बैटिंग प्लेयर भी, अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की, शुरुआत की मैच की बात नहीं करेंगे, अगर देखें ऐसे तो दोनों ही अपने अपने जोनर के अच्छे प्लेयर हैं। जी जी, बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं। और मेरी नजर आज शिखर धवन पे रहेगी, क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइजी इनकी हैदराबाद थी और ये किस तरह से हैदराबाद के सामने आज प्रदर्शन करते हैं, जरूर इनके मन में भी होगा कि जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया है उसको करारा जवाब दे। करारा जवाब देंगे। अमित मिश्रा है, अनुभवी लेग ब्रेक बॉलर हैं। अगर हम बात करें अक्षर पटेल, ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा भी इस टीम में, काफी ज्यादा एक प्लेस के लिए काफी ज्यादा इनके यहाँ फाइट है। ईशांत शर्मा जैसा बॉलर अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था। इनके पास देखिए बहुत गहराई है इनके पास। बैटिंग में इनका मिडिल ऑर्डर देखिए, लोअर मिडिल ऑर्डर देख लीजिए, और उसके साथ साथ इनके पास बॉलिंग में भी बहुत इनके पास ऑप्शंस हैं। और हर खिलाड़ी जो इनका टीम में खेल रहा है उसका एक रिप्लेसमेंट बेंच पे मौजूद है। तो इसलिए दिल्ली जो है, इससे भी टीम को कहीं ना कहीं संदीप फायदा मिलता होगा कि हमारे पास एक ही स्लॉट के 4 या 2 या 3 प्लेयर हैं। जी देखिए, वैसे जब प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हैं तो जो कोच और कप्तान होता है उसका सरदर्द बढ़ जाता है, मगर ये सरदर्द बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और हर कोच हर कप्तान चाहता है कि मुझे ऐसा ही सरदर्द मिले, इसके बाद खूब सारे ऑप्शन हो। जी जी। हम बात करेंगे आवेश खान की। आपने देखा, आप घरेलू क्रिकेट खुद भी खेल के आए हैं और इतना घरेलू क्रिकेट ये खेले हुए हैं। आवेश खान अंडर 19 में अच्छा बॉलर था, हाइट भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा। आज इन पे किस तरह की नजर होगी? अबू धाबी में भी ओस फैक्टर रहता ही है, ड्यू फैक्टर। अगर बात करें तो इनके लिए खासा मुश्किलें होने वाली है। देखिए नहीं, आवेश खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, जैसे आपने बताया, फास्ट बॉलिंग के लिए जो जो चीज़ चाहिए लगभग सब कुछ है इनके पास। और एक चीज़ और भी है, बहुत लकी है कि इनको जो पिछला मैच खेला इन्होंने और ये मैच खेला, जो इनको आज मुझे मैच दुबई में मैच है आई थिंक सो ना, तो दुबई जैसी जो विकेट्स इनको मिल रही हैं, थोड़ा सा ग्रास है और बॉलिंग के लिए हेल्पफुल कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब शारजाह जाएंगे ये खेलने के लिए तब थोड़ी सी सिचुएशंस बदलने वाली हैं और इनका असली टेस्ट तभी है। बट अच्छे बॉलर हैं, पोटेंशियल है इनके पास, और ये परफॉर्मर हैं, ऐसी बात नहीं है। पास में परफॉर्मेंस करके आए हैं और आगे भी इन पे नजर रहेंगे। बात करें अगर दोनों कैप्टन्स की, एक बार चर्चा करेंगे हेड टू हेड इनके क्या रिकॉर्ड हैं, जो आप कहते हैं कागजी कार्रवाई में कौन किस पे भारी है, ये देख लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 15, हैदराबाद 9, दिल्ली 6, नो रिजल्ट 0। संदीप, यहां पे ये हैदराबादी बिरयानी चल गई है, दिल्ली पराठे हारते नजर आए हैं आपके हिसाब से कागजी आंकड़ों में। जी, मगर मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि आंकड़े जो होते हैं वो बदलने के लिए ही होते हैं, और मुझे लगता है कि आज आंकड़ा बदलेगा। आज आंकड़ा बदलेगा और ये कुछ
दोनों ये दिल्ली टीम जीत के आ रही है, वो पॉइंट्स पे बिल्कुल बॉटम पे हैं, तो कहीं ना कहीं आज देखने वाली कैप्टनसी होगी श्रेयस अय्यर की कि वो किस तरह वार्नर और बेस्टो को रोकते हैं और कैसे अपने बॉलर्स को यूज करते हैं। वहीं वार्नर के लिए भी एक बहुत बड़ी सरदर्द होगा कि वो किसे खिलाते हैं। जी। ये तो हमारी प्लेइंग 11 थी या हमने आपने चर्चा करते, हम लोग भी काफी कंफ्यूज थे कि बासिल थम्पी खेलेंगे या सिद्धार्थ कौल या संदीप शर्मा। जी, काफी ज्यादा जब हम लोगों ने बात करने के बाद ये टीम बनी, बिल्कुल सही। तो इससे ज्यादा सरदर्द तो उस टीम को होगा जिसके कैप्टन को लेके खेलना है। जी, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए समस्या है, और ये इतना लंबा टूर्नामेंट है कि ये समस्या जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये 2-2 पॉइंट जो आप स्किप कर रहे हैं बाद में जाके बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। आप फिर बाद में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप फिर सोचे कि यार वो जो हमारा तीसरा मैच था वो मैच में हमें 2 पॉइंट मिल गए होते तो फिर हम आज क्वालिफाई कर जाते। तो ये जब लंबा टूर्नामेंट है तो हमें स्टार्टिंग से ही वो चीज को दिमाग में रख के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है, कितने मैचेस जीतने हैं। बिल्कुल संदीप, पॉइंट्स के साथ रन रेट पे भी खासा बिल्कुल, ध्यान रखना है। बिल्कुल, कल अगर बिल्कुल। हम टीमों को देखें तो पहली आखिरी ओवर्स में कुछ ज्यादा हिटर्स हो जाते हैं, हिटिंग करने लगते हैं, शॉट चलाने लगते हैं, कि उनको रन रेट भी मैनेज करना है। जी। पॉइंट्स पे तो आएंगे ही आएंगे, रन रेट भी बहुत खासा मुश्किलें देता है इस आईपीएल में, कई बिल्कुल। बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पिछली बार ही ऐसा हुआ था कि पावर प्लेऑफ्स के लिए 4 टीमें जो होती हैं उसमें चौथी टीम के लिए 3 टीमें बराबर पॉइंट पे थी और नेट रन रेट जिसका ज्यादा था वो ऊपर चली गई टीम। तो नेट रन रेट पे तो ध्यान देना ही चाहिए। अगर हम बात करें आज के मैच की, तो डेविड वार्नर उन किन लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे बात की बात है, और कैसे वो खेलेंगे। पहले तो उनकी कैप्टेंसी वो वाली धार नहीं दिख रही जो उनको सीजन इससे पहले सीजन मिले या जब वो जीते थे तब दिख रही थी। वो बॉलरों को यूज सही से नहीं कर रहे हैं शायद, या गलत डिसीजन ले रहे हैं। मनीष पांडे को या रिदमान साहा को ऊपर भेजना, ये कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत दे रहा है इन्हें। देखिए बिल्कुल दिक्कत दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि अपनी ये प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है तीसरा मैच है और अभी तक सेटल्ड नहीं हुई है कि इनके अंतिम 11 कौन होंगे। सबसे ज्यादा चेंजेस मुझे लग रहा है आज 11वां मैच है आईपीएल का, और आप सारे मैचेस उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा चेंजेस हैदराबाद की टीम में ही हुए हैं। और जिस टीम में ज्यादा बदलाव होते हैं मुझे लगता है कि परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो एक मुझे लगता है इनको सेटल कॉम्बिनेशन एक पहले सिलेक्ट करना चाहिए और वो एक थोड़ा सा लॉन्ग रन इनको 2-3-4 मैच में देना चाहिए। आप भरोसा रखिए खिलाड़ी पे, जो यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं खेलने वाले सब परफॉर्मर हैं, सबके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी वो आईपीएल जैसी एक लीग में हिस्सा बने हैं। तो मुझे लग रहा है भरोसा करना चाहिए और मौका देना चाहिए। संदीप, एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं प्लेयर टू वॉच में। आज किसके को आपने चुना है जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, विकेट लेगा, उससे नजर डाल लेते हैं। डेविड वार्नर, आज आपने चुना है डेविड वार्नर को कैप्टेंसी के लिए भी, मतलब चुनने का सबसे बड़ी बात। जी, सबसे बड़ा रीजन ये है डेविड वार्नर एक बहुत फाइटर क्रिकेटर है और जब जब इनके ऊपर थोड़ी सी नजरें लोगों की जाती हैं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है या बात ठीक नहीं जा रही है, तब तब इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तब तब बड़े स्कोर के साथ वापस आएंगे। और ये सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इनको बैन आया था 1 साल का बैन आया था, 1 साल के बैन के बाद भी इन्होंने जो बाउंस बैक किया था वो काबिल तारीफ था। तो वार्नर एक बहुत बड़े फाइटर हैं और मुझे लगता है वो भी बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। आज कुछ मुकाबले अगर देखने की बात करें, ऋषभ पंत और राशिद खान, रबाडा और वार्नर, इनमें भी एक कड़ा मुकाबला होगा। जी 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 बिल्कुल होगा। देखिए रबाडा अपने तरह के तूफानी गेंदबाज हैं, सबको पता है, और उनका मुकाबला नई गेंद से डेविड वार्नर से ही स्टार्टिंग में होने वाला है। देखना होगा कि किस तरह से टैकल करते हैं ये, क्योंकि रबाडा बहुत मुझे लग रहा है कि शॉर्ट बॉलिंग का अच्छा इस्तेमाल करेंगे वार्नर के खिलाफ। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं। आपका प्रेडिक्शन कुछ ना कुछ बार बार आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं यार, आपकी टीम मैनेजमेंट से बात नहीं हो रही, गलत होते जा रहे हैं, जाती है टीम, जीत नहीं पा रही। अगर आज की बात करें तो आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी देखिए चूंकि बहुत बैलेंस साइड है दिल्ली डेयरडेविल्स, और मैं दिल्ली की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं देखिए जो देख रहा हूं, जो पास परफॉर्मेंस देख रहा हूं, जो करंट फॉर्म देख रहा हूं, तो मुझे दिल्ली परफेक्ट लग रही है, मैं दिल्ली के साथ जाऊंगा। एक प्रेडिक्ट स्कोर पूछना वो नहीं, जब आप बताएंगे 165 बहुत ज्यादा रन आज नहीं बनने वाले, आप निश्चिंत रहें। 170। टॉस जीत के बॉलिंग, टॉस जीत के जो टीम जीतेगी वो फील्डिंग ही करेगी। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अपर कट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।